हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बिहार पॉलिटेक्निक के इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों आज से अब हम लोग रेगुलर सुबह के 8 बजे से बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी का है ना वीडियोस मिलेगा। तो जो जो स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़ते हैं मैं उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल कर लें और डेली 8 बजे क्लासेस में ज़रूर जुड़ें। और इस क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पे सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके सामने दोस्तों पहला प्रश्न कहता है साइन 105 डिग्री और साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन आप सभी के बीच में है, अगर आंसर पता रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है दोस्तों। कैसे, तो देखिए यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे साइन 105 डिग्री, साइन 105 डिग्री गुने क्या है सर, साइन 75 डिग्री, यही है ना। तो अब हम इसको क्या करते हैं सर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस 19 प्लस 15 है ना, और इधर हो जाएगा कॉस 90 माइनस 15 है ना। तो ये हमारे सामने इसका कुछ कैलकुलेशन है सर। अब क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा 90 में, ये तो इसका वैल्यू हो गया और ये इसका वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा cos 50 लिख सकते हैं इनटू cos 15 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत होगा, इतना दूर तक कोई दिक्कत नहीं होगा सर, क्योंकि 90 में चेंज और जुट रहा है तो ये हो जाएगा है ना, 90 में चेंज और घट रहा है तो ये 75 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे अब क्या करना है। अब सर cos 15 डिग्री का वैल्यू तो पता ही नहीं है, कैसे निकाला जाए है ना। cos 15 डिग्री का वैल्यू पता ही नहीं, तो इसको हम एक और स्टेप आगे कर देते हैं, cos 15 डिग्री का होल स्क्वायर कर देते हैं इतना दूर तक। अब cos 15 डिग्री का मान कैसे निकाला जाए, निकालना बहुत ही सरल है। आपका थोड़ा सा लेवल अप करके पूछा है। देखिए cos 15 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। आपको 45 का भी मालूम है और 30 का भी मालूम है। अब यहाँ से एक फार्मूला होता है, देखिएगा cos A माइनस B का एक फार्मूला होता है दोस्तों। क्या होता है, cos A इंटू cos B, माइनस है तो प्लस करते हैं sin A इंटू sin B, ये फार्मूला होता है। A के जगह पे आप 45 भरिएगा, B के जगह पे आप 30 भरिएगा। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो जो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग इसका मान पुट कर सकते हैं। चलिए मैं पुट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, देखिए cos 15 डिग्री डायरेक्ट लिख देते हैं है ना, कितना हो जाएगा, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 इंटू और यहाँ 30 डिग्री है ना। 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों cos का, तो हो जाएगा कितना दोस्तों, तो √3/2 और फिर यहाँ पर से आपको मैंने cos 15 को लिखते हैं ना, 45 माइनस 30 तब 15 आ जाएगा। तो A के जाए ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस करेंगे sin A यानी sin का वैल्यू तो वही होगा sin 45 डिग्री का 1/√2 और B के जगह पे 30 बनेंगे तो sin 30 का वैल्यू 1/2 हो गया। इतना हो गया ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर से अब आप एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर से एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम देखिए 2√2 एलसीएम हो जाएगा हमारा √3 + 1, ये हमारे पास कैलकुलेशन है। हमको तो होल स्क्वायर ज्ञात करना था, तो हमको होल स्क्वायर ज्ञात करना था तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर से cos 15 डिग्री का होल स्क्वायर और देन √3 + 1/√3, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये एक बार ऊपर वाला के लिए होल स्क्वायर, ये नीचे वाले के लिए होल स्क्वायर है ना। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, इतना दूर तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे देखिए अब इसको करेंगे तो 3a² + b² और प्लस 2ab और बट्टा में क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 2 कॉमन लेंगे तो 2 + 3/8, यहाँ से कितना बार में, 4 बार में। तो देन फाइनली जो आंसर हो जाएगा √3 + 2/4। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी आप लोग देख लीजिए, करेक्ट है ना। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर डी वाले स्टूडेंट का सही है, sin θ
कॉस थीटा का मान महत्तम थीटा के किस डिग्री के वैल्यू पे होगा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान महत्तम चाहिए, है ना, महत्तम चाहिए। तो इसका आंसर क्या आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर तो ऐसे ही बता सकते हैं 45 डिग्री पे, क्योंकि सर सबसे पहले दोनों का मान बराबर कहाँ पे होता है, तो 45 डिग्री पे होता है, पता है ना, दोनों का मान बराबर होता है ना। और इसका जो मैक्सिमम हो जाएगा, दोनों का जो मैक्सिमम होगा वह कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कैसे सर, तो यहाँ पर से आप क्या कर दीजिए, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर से 1/√2 प्लस 1/√2, तो देन 2/√2, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 हमारा। और यही तो सबसे मैक्सिमम पॉइंट होता है, पता है ना, दोनों का मैक्सिमम पॉइंट, दोनों का थीटा के कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पर। ये चीज़ आपको सिखाया होगा क्लास 10th में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा जब थीटा का वैल्यू न्यून कोण है। ऑप्शन नंबर ए कहता है π/6, ऑप्शन नंबर बी कहता है π/3, ऑप्शन नंबर सी कहता है π/4, ऑप्शन नंबर डी कहता है π/2। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। देखिए जब भी tan कॉट आए तो उसको साइन और कॉस में चेंज करिए, जब भी tan और कॉट आए तो इसको साइन में या कॉस में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से बढ़िए आगे तो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में क्या कर सकते हैं, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3, है ना। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ऊपर वाला लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा मेन बट्टा, यहाँ पर से एलसीएम लिए हैं क्या, साइन स्क्वायर एलसीएम लिए हैं, तो यहाँ पर से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इधर मैं कहूँ डायरेक्टली, अगर मैं कहूँ साइन स्क्वायर थीटा, आप लोग समझ गए होंगे, इतना शॉर्टकट तो कर सकते हैं सर, ठीक है। कॉस स्क्वायर इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमने डायरेक्ट इसको बाहर निकाल दिया। अब बराबर में 3 है, बराबर में 3 है। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए अब इसको पलटा पलटी करिए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन क्या होता है, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए एगो से एगो खत्म हो गया, बराबर 3 है, और वैल्यू इसका क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3, तो देन थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, π/3 कहते हैं। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर होगा। देख लीजिए एक बार फिर से, एक बार कैसे सॉल्यूशन किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को बनाते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों, श्रेणी एक अंकों का जिसमें 37.5, 35, 38, 38.5, 31, 27, 39, 34 और 30.5 की माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका मतलब बीच वाला। तो चलिए सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको अरेंज करना पड़ता है सर, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही या आरोही क्रम में। तो हम क्या करते हैं, कम से ज़्यादा की ओर, है ना, यानी बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे कम, तो इस लाइन में सबसे कम 27 है, 27 के बाद 28 होता है, 28 नहीं है, 29 भी नहीं है, 30 है, यहाँ देखिए 30 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30.5, 31 है, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 है ना, 34 है, 35 भी है, 35 भी है, और फिर उसके बाद देखेंगे 36 है जी, नहीं है, 37 है, 37 भी नहीं है, 37.5 है, 38 है सर, 38 के बाद 38.5 है। और कोई अंक तो छूट नहीं गया, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, मतलब कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और एक और है 39, ये हो गया, 9 हो गया। अब देखिए अब हमको क्या कहता है, माध्यिका। तो इधर देखिए 9 गो है, तो 3 गो साइड करिए,
है ना। क्या करेंगे माध्यिका के लिए, किम्मा पद, देखिए यहाँ पर से माध्यिका ज्ञात करना यानी बीच वाला कौन सा अंक होगा, तो यहाँ पर से क्या करिए, सजा दिए, कितना पद था, 9 पद था, 9 गो पद था, आप +1 कर दीजिए। 9 गो विषम संख्या है, तो विषम संख्या रहता है जब टोटल कितना है, 9 गो है, विषम संख्या है, तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है, माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है 9 1 10 अब बटा में 2 कर दीजिए। एक कितना हो जाएगा, 5वां स्थान पे कौन है, गिनते हैं, 1वां स्थान, 2वां स्थान, 3वां स्थान, 4वां और 5वां पे 35 है, तो हमारा 35 हमारा आंसर हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आपका यहाँ पे क्या कहे विषम संख्या रहे, है ना, तब आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दे, जेम्मा स्थान आएगा उम्मा आप गिन करके उसको आंसर ले लीजिएगा। ठीक है, जब आपका सम संख्या आएगा तो सम संख्या का भी कंडीशन अच्छा सा है, जो आएगा उसको आपको 2 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका अंक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 9 गो है तो 4 गो साइड करिए, इधर से 4 गो साइड करिए, बीच में तो वही ना है 35 न है ना, 4 गो उधर से 4 गो इधर से, बीच में 35, आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के सेट के माध्य तथा माध्यिका का मान क्रमशः 8.9 एवं 9 है, तब उसका मोड़ यानी कि बहुलक क्या होगा। देखिए आपके एग्जाम में मोड़ का यूज करता है कन्फ्यूज करने के लिए, तो इसका मतलब होता है बहुलक। देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, फॉर्मूला आपने सीखा होगा, है ना, क्लास 10th में आपने फॉर्मूला सीखा होगा। फॉर्मूला क्या होता है, तो 3 गुने माध्यिका, है ना, मोड़ बराबर फॉर्मूला यानी बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका प्लस माइनस न होता है, -2 गुने माध्य। चलिए निकालते, 3 गुने माध्य कितना है, माध्यिका कितना है, 9 है, माइनस माध्य कितना है, 2 गुने 8.9, है ना, तो यहाँ 9 तिया 27 माइनस 9 तिया 27 माइनस मल्टीप्लाई करिए, इतना आएगा, है ना, 9 दूना का 18, 8 दूना का 16, हासिल 1 17, है ना, इतना आ जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9.2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है सबको क्लियर हो रहा होगा, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को उछाला जाता है सर। ठीक है, क्लियर है, एक पासा को उछाल दिए तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए आप सभी लोग, यहाँ पे आसान है, देखिए ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सर। देखिए कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है पॉलिटेक्निक में। देखिए सम संख्या है, वो पासा में सम संख्या के होगा, 2 हो सकता है या फिर 4 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। पासा में तो 6 से ज़्यादा नहीं हो, यानी कि टोटल संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ टर्म 3 हो गए। और टोटल कितना होता है पासा में, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 होता है। तो कहता है कि जिसकी, है ना, जिसकी निकालना हो तो सम संख्या का निकालना है तो ऊपर में सम संख्या लिखेंगे, है ना, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा 3 और टोटल, तो टोटल 6 यानी 1/2 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पॉइंट में कहेंगे तो 0.5। देखिए प्रायिकता हमेशा मालूम है 1 से छोटा होता है, प्रायिकता का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक है, 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा और 0 से बड़ा भी होता है। ठीक है, या 1 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को देखते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। कहता है दोस्तों, एक वर्ग एवं एक समबाहु त्रिभुज है जिसके परिमाप समान है सर, परिमाप दोनों का समान है, और कहता है वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिभुज कैसा है, समबाहु यानी कि सभी भुजाएं उसकी समान है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी से पूछना चाहेंगे। आप सभी लोग बता सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, है ना। आगे बताना चाहेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप या वर्ग का परिमाप, वर्ग का
परिमाप, तो परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए हो जाएगा, है ना। अब त्रिभुज में क्या होता है 3 गो होता है, त्रिभुज में 3 गो होता है। देखिए परिमाप हो गया। अब सबसे पहले हम यहाँ इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। वर्ग का, एक बार और विकर्ण के बारे में बात करते हैं। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √2 इंटू ए, √2 इंटू ए या a √2, है ना, ये विकर्ण का होता है। तो विकर्ण इसके बराबर है a √2 बराबर 6√2। तो भुजा का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू 6, a का वैल्यू 6, है ना। तो अब हमारे कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहे हैं, है ना। अब क्या समझ में आ रहा है सर कि परिमाप कितना हो जाएगा, आप लोग वर्ग का परिमाप बताइए पहले। वर्ग का परिमाप, स्क्वायर का परिमाप कितना हो जाएगा 4 इंटू भुजा यानी 24। अब मैं पूछूंगा दोनों का बराबर है सर, है ना, 24 बराबर कितना हो जाएगा, वर्ग का, ये देखिए समबाहु त्रिभुज का, तो 3 इंटू ए, और ए जहाँ ये क्या है सर, ये इसका समबाहु त्रिभुज का भुजा है, समबाहु त्रिभुज का भुजा है। लो अच्छा से लिख देते हैं ए, है ना। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 24/3, देन 8 3 24, यानी कि भुजा की लंबाई यहाँ पे मिल गई 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, है ना। यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं √3/4 इंटू 64, 8 का स्क्वायर है ना, भुजा हमको तो 8 मिल गया सर। ये किसका भुजा है, ये किसका भुजा है सर, ये है हमारा समबाहु त्रिभुज का। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला नहीं लिखे, लो त्रिभुज का परिमाप लिख देते हैं। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 3 इंटू ए, 3 इंटू ए, ये दोनों आपस में बराबर है सर, समान है, इक्वल है। तो जब इसका मान पता है, इसका मान नहीं पता है, तो आसानी से हम ए फाइंड कर सकते हैं, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे तो हमने परिमाप का वैल्यू निकाल लिया 24, इसको इक्वल कर दिया सर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि बराबर है, और यहाँ से हमने ए का वैल्यू निकाल लिया, ए का वैल्यू 8 आया, और यहाँ पर पुट कर देंगे। हमसे क्षेत्रफल ही पूछ रहा था, पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 चौको 64, यानी कि 16√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा क्षेत्रफल है सर 16√3 ना सर, 16√3 ना, ऑप्शन नंबर बी देखिए 16√3 है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है एक आयत का विकर्ण इसकी छोटी भुजा का 3 गुना है। एक आयत का विकर्ण है जो उसकी छोटी भुजा का 3 गुना है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, यानी लंबाई बटे चौड़ाई या चौड़ाई बटे लंबाई क्या होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटी भुजा को आप लोग क्या करिए, एक्स लेट कर लीजिए, एक्स लेट कर लेते हैं। तो विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण क्या है 3x है। आप विकर्ण का फॉर्मूला हमको पता है L² प्लस B² बराबर 3, B का तो वैल्यू पता है सर, छोटकी भुजा B है, तो L² प्लस B के जगह पे लिख सकते हैं x², और ये 9x² हो जाएगा, ये रूट ई पटी आएगा। तो अब देखिए, अब L का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, L² बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर टी जाएगा 8x² हो जाएगा, 8x² हो जाएगा, है ना, सही है ना। चलिए हो गया। अब यहाँ पर से हमको L निकाल लेते हैं आसानी से, √8x², तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2√2 इंटू एक्स, ये हो गया, ये हो गया। ये लंबाई निकल गया, चौड़ाई हमने क्या माना x, हमसे क्या पूछ रहा था भुजा का अनुपात, तो L/B निकाल देते हैं, L/B निकाल देंगे। L का वैल्यू बताइए कितना है, तो √2 इंटू 2 इंटू एक्स, है ना, 2 इंटू √2 इंटू एक्स, और छोटी भुजा यानी कि चौड़ाई x से x खत्म, क्या हो जाएगा 2√2 बटा में 1, और इसी को हम रेशियो में लिख सकते हैं 2√2 रेशियो 1,
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं डी है ना। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है ना। विकर्ण दिया हुआ था सर, विकर्ण का फॉर्मूला हमको पता होता है आयत का, और यहाँ से हम लंबाई को ज्ञात कर लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसको फिर अनुपात तो पूछ रहा था, आसानी से निकाल दिए। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखते हैं। तो कहता है दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है, कहता है कि 16 मद का विक्रय मूल्य 20 मदों के क्रय मूल्य के बराबर है। 20 मदों के कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होना चाहिए क्रय मूल्य यानी कि प्रॉफिट होता है ना, SP माइनस CP बटे में CP इंटू 100। ये फार्मूले होते हैं, सभी विद्यार्थियों को पता होगा ये फार्मूला। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 16 मदों का SP बराबर क्या है 20 मदों के CP के। अगर मैं कहूँ 16 गो का SP कितना है तो आप बोल दीजिए 20, और 20 गो का CP कितना है आप बोल दीजिए 16। जब बराबर है ये तो यहाँ पर से P प्रतिशत डायरेक्ट बताइए। SP कितना 20, देखिए SP कितना 20, माइनस करिए, माइनस है तो CP कितना सर 20 गो का CP कितना 16 बटे में CP कितना 16 गुने 100। तो यहाँ पर से डायरेक्ट आप कर दीजिए 4/16 इंटू 100, ये कटेगा 4 और ये कटेगा 25, देन 25% हमारा आंसर हो जाएगा। देन 25% हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। देख लिए। ये अगला क्वेश्चन और भी सिंपल है, कहता है एक किसी काम को एक काम को 20 दिन में करता है। B दूसरा का व्यक्ति है, जो B है वो 30 दिन में करता है, और C इतना कमज़ोर आदमी है कि वो 60 दिन में करता है। तो कह रहा है कि अगर तीनों मिल के वही काम को करे तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन या फिर 18 दिन। बहुत सिंपल है, तो इसको भी ज़रा हम सॉल्व भी कर देते हैं। देखिए आप लोग इधर, ठीक है, ये चीज़ तो समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए A का कितना है, A का एक काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है 20 दिन में। ये हो गया सर, एक काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। A जो है एक काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। B का बता दीजिए, एक काम को कितना दिन में 30 दिन में। यह जो निकल रहा है ना सर, यह 1 दिन का काम निकल रहा है। 1/20 जो है ना वह 1 दिन का काम है। इसी तरीके से C एक काम को 60 दिन में करता है। इसका मतलब कि C एक दिन में 1/60 काम करेगा, ठीक है। अब तीनों एक साथ मिल करके यानी A + B + C, तो इसका कितना हो जाएगा, यह एक काम को 60 दिन में, यानी कि नीचे वाला दिन बता रहा है, ऊपर वाला हमको काम बता रहा है। तो एक वो काम को 60 दिन में। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 60 इसका हो जाएगा, 3 + 1 + 2। तो इधर पूरा कैलकुलेट करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 6 यानी 1/10। तो ये तीनों मिल करके एक काम को कितना दिन में 10 दिन में, यानी कि 10 दिन में ये कंप्लीट कर देंगे सर तीनों मिल करके। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख लिए ना कितना आसानी से बन गया। ये क्या ऊपर वाला एगो काम कितना है, पूरा एक है, और एक के तो काम करना था, है ना, काम तो एक ही को है ना। और यहाँ पे अगर 2 होता ना तो समझिए ये जो 2 काम को 10 दिन में कर रहा है, लेकिन हमारा क्या तो एक ही काम का करना है। तो 1/10 यानी कि एक काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, नीचे वाला आपको दिन बताएगा, यानी कि 10 दिन में वह कंप्लीट करेगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चंस आप सभी को इंपॉर्टेंट है, ज़रूर रिवीजन करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट में जरूर बताइए कि क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर से जरूर शेयर करिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।